किस लिए इतना खुश हैं बाबा? मैं आप लोगों के सामने हाथ जोड़कर भीख मांगती हूँ कि मेरे परिवार को अकेला छोड़ दीजिए। सुनो बेटा, पाठशाला से आ रहे हो ना? हाँ काकी। आनंद कहाँ रह गया? वो तो रोज की तरह मुझे छोड़ के चला गया। चला गया? कहाँ? द्वारका माई। मतलब आनंद रोज द्वारका माई जाता है? अभी श्रीखंड भी है। सचमुच आज बहुत अच्छा हुआ है। आज बहुत अच्छा लग रहा है, मैं बहुत खुश हूँ। किस लिए इतना खुश हैं बाबा? हम तकलीफ में है इसीलिए? या इसलिए कि आनंद को आपने अपने वश में करके हमसे दूर कर लिया है? बहू, ये क्या कह रही हो तुम? ये गलत सोच रही हो तुम। हाँ, एक आप लोग ही तो सही हैं, बाकी हम तो गलत ही हैं, है ना? सब समझ में आ रहा है मुझे। आप बदला ले रहे हैं ना बाबा, आनंद को हमसे दूर करके? आनंद रोज चोरी छिपे यहाँ आता है, खाना भरपेट खा के वापस जाता है, और मैं वहाँ ये सोच के परेशान हो रही थी कि इसे क्या हो गया है, ये दिन में अच्छे से खाता क्यों नहीं है। हम वहाँ जैसे तैसे जी रहे हैं और आप लोग यहाँ दावतें उड़ा रहे हैं। वाह! दुनिया को क्या दिखाना चाहते हैं आप? कि मैं अपने बेटे का ध्यान नहीं रखती या उसे अच्छे से खाना नहीं खिलाती? लोगों को दिखाने के लिए आपने घर छोड़ दिया ताकि लोग ये समझ सके कि मैं कितनी बुरी बहू हूँ और आपका बेटा नालायक है। और आज आप आनंद को खिला पिला के उसे लाड़ प्यार जता के क्या सिद्ध करना चाह रहे हैं कि हम बुरे माँ बाप भी हैं? सब जानते हैं कि हमारी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, इसलिए इस उम्र में भी आप आनंद का ध्यान रख रहे हैं। यही सिद्ध करना चाहते हैं ना आप? उषा, तुम इन्हें गलत समझ रही हो। बस साई, आप इनकी पैरवी मत कीजिए। और मैं देख रही हूँ आजकल आप हमारी अनदेखी करते हैं। एक बात बताइए साई, आप तो हमेशा सही का साथ देते हैं, है ना? तो फिर आज आप उन लोगों का साथ कैसे दे सकते हैं जो अपने बच्चों को तकलीफ में छोड़ के यहाँ मजे से रह रहे हैं? बहू, अपनी मर्यादा में रहकर साईं के साथ बात करो। तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकती कि इन्होंने क्या किया है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यहाँ किसने क्या किया है। मुझे तो सिर्फ इस बात से फर्क पड़ता है कि आप लोग मेरे बेटे को मुझसे दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। और आपने साई मेरी सहेलियों के सामने मेरा अपमान किया। आप लोगों के कारण मेरा बेटा, मेरी सहेलियां, सब लोग। मैं आप लोगों के सामने हाथ जोड़कर भीख मांगती हूँ कि मेरे परिवार को अकेला छोड़ दीजिए। हमारे घर से तो निकल गए हैं आप, लेकिन हमारी जिंदगी से कब जाएंगे आप लोग?
बड़ी मुश्किल से आज हमारी जिंदगी पटरी पे लौटी है। भगवान के लिए यहाँ रहकर उसे बर्बाद मत कीजिए। ठीक है बहू, निर्मला ने और मैंने आज तक तुम लोगों की हर ख्वाहिश पूरी की है। ये ख्वाहिश भी पूरी करूंगा, जरूर करूंगा। ठीक है, हम शिरडी छोड़कर चले जाएंगे, हमेशा के लिए। नहीं आजोबा, आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। चुप हो जा, हमेशा मनमानी करता रहता है। चल आज तू घर चल, तुझे तो मैं सीधा करती हूँ। चल आजोबा, 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 मुझे घर नहीं जाना, मुझे आजोबा आजी के साथ जाना है। नहीं, मुझे आजोबा आजी के साथ रहना है। मुझे उनके साथ जाना है, मुझे घर नहीं जाना। मुझे उनके साथ रहना है, मुझे घर नहीं जाना है। काका, क्या केवल उषा की बात की वजह से शिरडी छोड़कर चले जाना, क्या ये उचित होगा? और आप तो शिरडी छोड़ भी देंगे, पर क्या शिरडी आपको छोड़ पाएगा? साईं, अब मैं यहां नहीं रह पाऊंगा। एक पिता के तौर पे मैंने अपनी सारी जिम्मेदारियां पूरी की, लेकिन मेरे बच्चों को अगर मेरे यहां रहने से दुख होता है, बेहतरी तो इसी में है कि मैं उनकी जिंदगी से दूर चला जाऊं, इस गांव से दूर। नहीं साईं, आपको सौगंध है, मुझे रोकिएगा मत। और आप जाएंगी कहां? मेरे साथ, मेरे घर में। बाबा, आपका और अपमान अभी मुझसे नहीं देखा जाता। आपका एक बेटा नालायक निकला तो क्या हुआ? आपका ये बेटा अभी जिंदा है। बाबा, मैं आपकी अभी बिल्कुल नहीं सुनूंगा। आप ही कहते हैं ना कि जितना प्यार आप शांताराम से करते हैं उतना मुझसे भी। तो बाबा, आप मेरे साथ मेरे घर चलिए, हम सब साथ मिलकर रहेंगे। बाबा, मैं कोई एहसान नहीं कर रहा हूं। जानते हैं, जब भी मैं मुश्किल में होता हूं, कोई दुविधा होती है, तो मैं यही सोचता हूं कि बाबा रहते तो क्या सोचते, और मैं वही करता हूं। बाबा, आप दूर रहकर भी मेरे मार्गदर्शक रहे हैं, तो अब मेरे साथ चलकर, मेरे साथ रहकर मेरा मार्गदर्शन कीजिए। बाबा, मुझे आपकी जरूरत है। मैंने हमेशा से चाहा है कि अपने बच्चों के काम आऊं, लेकिन शांताराम और बहू को मेरी जरूरत नहीं है। उन्हें लगता है कि मैं नकारा हूं, बेकार हूं, बोझ हूं।
ठीक है कौस्तुभ, हम तुम्हारे साथ चलेंगे। बाबा, बाबा, बाबा आप सामान बांध लीजिए, हम अभी चलेंगे। आज्ञा दीजिए साईं। मैं समझ सकता हूं काका, और ये ठीक भी है, पर जो बात मैंने आपको बताई उसे कभी मत भूलिएगा, हमेशा याद रखिएगा। उम्मीद का दामन कभी मत छोड़िएगा। जी साईं। चल छोड़िए, छोड़िए मुझे, छोड़िए मुझे, आजोबा जी के पास जाना है। छोड़िए मुझे, आपके साथ नहीं रहना। छोड़िए मुझे, छोड़िए, छोड़िए मुझे, मुझे आजोबा जी के पास जाना है। मुझे आपके साथ नहीं रहना। छोड़िए उषा, छोड़िए, छोड़िए मुझे। ये क्या कर रही हो उषा? छोड़िए। कहा ना नहीं, और अब ये रोना धोना बंद करो वरना एक लगाऊंगी। उषा, होश में तो हो। और ये आनंद कहां जाने की जिद कर रहा है? शिरडी से बाहर। आपके आई बाबा शिरडी छोड़कर जा रहे हैं, उन्हीं के साथ जाना चाहता है ये। आई बाबा शिरडी छोड़कर जा रहे हैं? क्यों, क्या हुआ? उषा मुझे बताओ क्या हुआ? क्या ये सच है आनंद? तुम्हें आजोबा ने रोज रोज हमसे छुपकर वहां आने के लिए कहा था? नहीं बाबा, मैंने कहा था उनसे कि अगर वो रोज मुझे अच्छी अच्छी चीजें खाने को देंगे तो मैं रोज उनके पास आया करूंगा। सच तो ये है कि मेरे खाना खाते ही आजोबा तुरंत मुझे घर भेज देते थे ताकि आप लोग मेरे लिए चिंतित ना हो। और उन्होंने कहा भी था मुझसे कि मैं आप दोनों को बता कर आऊं। उसमें उनकी कोई गलती नहीं है। चुप कर। अपने आजी आजोबा को निर्दोष साबित करने के लिए अब तू झूठ भी बोलने लगा है, हाँ? कान खोल के सुन ले, तेरे आजी आजोबा जहां भी जाए तो आज के बाद उनसे कभी नहीं मिलेगा। नहीं, मैं जाऊंगा, आप मुझे नहीं रोक सकते। आनंद, आई से ऐसे बात की जाती है? क्या गलत किया मैंने? आप अपनी आई बाबा से ऐसे बात कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं? आनंद, तेरे आजी आजोबा का लाड़ प्यार ने तेरी जबान कुछ ज्यादा ही लंबी कर दी है। तुझे आज दिन भर कमरे में बंद रखूंगी तब तेरी अकल ठिकाने पे आएगी। चल चल, छोड़िए, 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 चुप बिल्कुल। छोड़िए, खोलिए, खोलिए दरवाजा, खोलिए, खोलिए, मुझे आजोबा आजी से मिलना है। खोलिए, खोलिए, मुझे बाहर निकलना है।
चलिए बाबा। काका काकी, कहाँ जा रहे हैं आप लोग? मेरे साथ अपने नए घर। क्यों? क्योंकि जिस तरह इनकी बहू ने इन दोनों की बेइज्जती की है, तो तुम भी यही कहती कि इन्हें उनसे दूर रहकर शांति से जीना चाहिए। पर इसके लिए आपको शिरडी छोड़कर जाने की क्या जरूरत है? आप साईं के साथ तो रह रहे थे ना, और खुश भी थे। जिप्री, हमें शिरडी छोड़कर जाना ही होगा। हम यहां रहेंगे तो किसी को दुख होता है। साईं को मैंने सौगंध दी है, वो नहीं रोकेंगे। बेचारा बच्चा अपने अज्जी आजोबा के पास जाने के लिए रो रहा है। अरे कैसे माँ बाप है ये? समझ में नहीं आता इन दोनों को आजकल हो क्या गया है। पहले तो इन दोनों ने अपने आई बाबा को सताया और अब अपने बच्चे पर जुल्म ढा रहे। बेचारे एकनाथ काका की। सुन लिया ना, गांव वाले कैसी कैसी बातें बना रहे हमारे बारे में। क्या आपको अभी भी लगता है कि मैं गलत थी? हाँ, हमारा बेटा हमें छोड़ के जाना चाहता है, पड़ोसी हमसे संबंध नहीं रखना चाहते, और ये सब कुछ आपके आई बाबा के वजह से हुआ है। पहले तो उन्होंने चुपचाप पैसे ले लिए और फिर हमारी मदद करने के बजाय घर छोड़ के चले गए। मर्जी उनकी और सजा हमें। दुनिया की नजरों में हम बुरे बने, यहाँ तक कि हमारा बेटा भी हमसे नफरत करता है, और ये सब आई बाबा ने पिछले 1 महीने में किया है। सही कह रही हो तुम। आई बाबा ने आनंद के दिलो दिमाग पर हमारे खिलाफ नफरत भर दी है। अब तो मुझे भी लगने लगा है कि अच्छा है कि वो लोग शिरडी छोड़कर चले जाएं। उनके यहां ना रहने पर आनंद भी धीरे धीरे उनके प्रभाव से मुक्त होकर सामान्य हो जाएगा। बाबा चले? साईं, आपका शुक्रिया करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। अपनों ने मुंह मोड़ लिया तो आपने सहारा दिया, सदमे से उबारा
हमें आत्मनिर्भर बनाया, सम्मान से जीवन जीने की राह दिखाई, हर मोड़ पे हमारी मदद की, द्वारका माई में आश्रय दिया। काका, द्वारका माई में मदद मांगने वालों को हमेशा मदद मिलती रही है। और मिलती रहेगी। साईं, आपके साथ बिताए पल हमारे लिए सुनहरे पल हैं, जीवन के सुनहरे पल। हम वो पल कभी भुला नहीं पाएंगे। बाबा चलिए। राम जी भला करे। काका, एक बार ध्यान से देख लीजिएगा, कुछ छूट तो नहीं गया है। नहीं साई, सारा सामान ले लिया है। वैसे हमारे पास कुछ ज्यादा नहीं था। हे खंडोबा, मेरे आजी आजोबा को वापस घर ला लीजिए। साईं, ये जो कुछ भी हुआ ठीक नहीं हुआ। इस उम्र में काका काकी को अपना गांव छोड़कर जाने की क्या जरूरत थी? लक्ष्मी माँ। हाँ, मैं जानती हूँ एकनाथ काका ने तुम्हें कसम दी थी, लेकिन अगर तुम चाहते तो रोक सकते थे ना। तुमने तो अंधों को आंखों की रोशनी दी है, क्या तुम आज कोई चमत्कार नहीं करोगे? शांताराम भाऊ और उषा बहिनी को उनकी गलती का एहसास नहीं करोगे? क्या तुम काका काकी को ऐसे दूर जाने दोगे? जिसे तू दूरी समझ रही है, वो दूरी नहीं, पास आने का जरिया है।
बीमार है क्या? क्या हुआ? बहुत देर से आनंद की आवाज नहीं आ रही है। लगता है रो रो के सो गया। उसने काफी देर से कुछ खाया भी नहीं है, भूख लग रही होगी उसे। शक्ति के साथ साथ थोड़ा लाड़ प्यार भी जरूरी है। मैं उसे देखकर आती हूँ। आनंद, उठो बेटा, आज तुम्हारी पसंद का खाना बनाऊंगी। बताओ क्या खाओगे? आनंद, आओ आओ जल्दी आइए। देखिए आनंद को कितना तेज बुखार है। आजी, सुबह दिमाग ठंडा रखो और जाके पानी और पट्टी लेकर आओ। शांताराम, सुबह मत चाहिए। प्रणाम साई, बिल्कुल सही समय पे आए हैं आप। आनंद कैसा है? उसे क्या होगा? और आपको उसकी चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मैं उसके लिए ऊदी लाया था। कहा ना वो ठीक है। आपकी ऊदी की उसे बिल्कुल जरूरत नहीं है। बेहतर होगा ये ऊदी आप किसी जरूरतमंद को दे दें। उसे जरूरत पड़ेगी। रख लीजिए, मैं यहीं इंतजार करूंगा। चलिए अंदर। ये क्या किया तुमने? आई बाबा तक तुम्हारा रवैया ठीक था, लेकिन साई के साथ ऐसी बदतमीजी से पेश आना। जिस इंसान को दूर बैठे ये पता चल गया कि आनंद बीमार है, उसे क्या हमारी आर्थिक परेशानी के बारे में पता नहीं चला होगा? फिर भी साई ने हमारी मदद के लिए कुछ नहीं किया। साई को हमारी नहीं, केवल आई और बाबा की फिक्र है। और मैं ऐसे किसी इंसान का एहसान नहीं लेना चाहती जिसे हमारी फिक्र ही ना हो। सब के सब यही साबित करना चाहते हैं कि मैं आनंद का ख्याल नहीं रख सकती। देखिएगा, मैं सबको गलत साबित करके रहूंगी। उषा, समझने की कोशिश करो। हम साई को अंदर बुला लेते हैं।
अगर बुखार उतरना होता तो अब तक उतर जाता, लेकिन बुखार तो चढ़ते ही जा रहा है। मैंने कहा ना, नहीं। उषा, कम से कम साई पे तो संदेह मत करो। अगर उन्हें आनंद की फिक्र नहीं होती तो वो अब तक बाहर बैठे इंतजार नहीं कर रहे होते। साई बाहर बैठ के लोगों को ये जता रहे हैं कि हम कितनी गलत हैं। उषा, गुस्सा विवेक को खा जाता है और तुम्हारे साथ अभी यही हो रहा है। दुनिया की नहीं, अपने बेटे के बारे में सोचो। उसी के बारे में सोच रही हूँ। एक बात बताइए, साई केवल शिरडी में ही है ना? तो दूसरी जगह के लोग क्या बीमार नहीं होते? क्या वो ठीक नहीं होते? और भी वैद्य हैं साई के अलावा। मतलब? कुलकर्णी सरकार। आनंद को हम उन्हीं के पास लेकर जाएंगे। शिरडी छूट गई निर्मला। मुझे बहुत बेचैनी हो रही है। मुझे भी ऐसा लग रहा है जैसे कहीं कुछ गलत हो रहा है। काका, ऐसी बेचैनी तभी होती है जब अपना कोई खास पीछे छूट जाता हो। निर्मला, परेशान ना हो। इतना तनाव तुम्हारी सेहत के लिए ठीक नहीं है। ये लीजिए माँ जी, पानी पी लीजिए। अचानक मुझे आनंद की बहुत याद आ रही है। कहीं वो किसी मुसीबत में तो नहीं? उसको लेकर मेरी आशंका कभी गलत नहीं होती है। आपने देखा था ना, उषा उसे कैसे खींचते हुए लेकर जा रही थी, कैसे चिल्ला रहा था वो, कैसे रो रहा था मेरा बच्चा। और निकलने से पहले एक बार हमारे बेटे शांताराम को भी नहीं देखा हमने। उसे मिले बिना हम शिरडी कैसे छोड़ सकते हैं? सही कह रही हो निर्मला। साई ने भी कहा था, कहीं कुछ छूट तो नहीं गया। बहू, तुमने सही कहा था, शिरडी में कुछ छूट गया है। उसे पूरा किए बिना हम नहीं जा सकते। गाड़ी मोड़ लो।
चलिए। रुको रुको, कहाँ घुसे चले आ रहे हो? हमारे बच्चे को तेज बुखार है, सरकार से दवाई लेनी है। सरकार गांव से बाहर गए, शाम को आएंगे, तब आना। मुझे घबराहट हो रही है। तुम्हें क्या लगता है निर्मला, बहू हमें अपने पोते से मिलने देगी? शायद ना मिलने दे, और ये भी हो सकता है कि शांताराम भी हमसे ना मिले। फिर भी वो हमारा बेटा है और आनंद हमारा पोता। कम से कम आखिरी बार हमें कोशिश तो करनी चाहिए। क्या पता दोबारा यहाँ आना हो या ना हो, दोबारा उन्हें देख पाए या ना देख पाए। किसी भी मां की जिद उसके बच्चे के आराम से बढ़कर नहीं हो सकती। ठीक है साई। बुखार तो चला गया है, लेकिन ये अभी भी कांप क्यों रहा है? शायद इसे ठंड लग रही हो, मैं कंबल लेकर आती हूँ। हाँ। साई, इसे अभी भी ठंड लग रही है, ये अभी भी क्यों कांप रहा है?
ये टुकड़ा जिस कपड़े का है वो कपड़ा ही आनंद को सुकून देगा, इसके कष्ट को दूर करेगा। सारा घर तो देख लिया, पता नहीं किस कपड़े का टुकड़ा है ये। बाबा की गाड़ी कहाँ गई? अरे ओ भाऊ। जी साहब। वो दूसरी बैलगाड़ी कहाँ है? पता नहीं साहब, मेरी आंख लग गई थी। ठीक है, गाड़ी घुमा लो, शिरडी जाना है। जी साहब। साई, वो कपड़ा कहीं नहीं मिल रहा। क्या कोई दूसरा तरीका नहीं है इलाज का? लेकिन वो कपड़ा घर में ही होना चाहिए, कहाँ जा सकता है? शांताराम, उषा, आनंद। बेटा, आई बाबा, आप दोनों तो शिरडी छोड़ के जा रहे थे ना? चले ही गए थे, लेकिन शिरडी की सीमा पार करते ही एहसास हुआ कि शांताराम और आनंद को तो देखा ही नहीं है। बस एक आखिरी बार देख ले और चले जाए। आनंद कहाँ है? आनंद, 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 क्या हुआ आनंद को? साई, वो इतना कांप क्यों रहा है? आपके आंचल से दूर हो गया था ना, इसीलिए। आनंद बेटा, ये आपके ही आंचल का टुकड़ा है ना? हाँ सही, लेकिन ये यहाँ कैसे? इस ममता भरे आंचल में ही इसे आराम मिलेगा। जब कठिनाई छाई तू ही याद आया,
भटके राही को तूने रास्ता दिखाया, तूने भक्तों का बेड़ा पार लगाया। तेरी महिमा मेरे साईं कौन जान पाया। ओम साईं ओम साईं ओम साईं ओम साईं ओम साईं ओम साईं आनंद, आजी, आनंद, आजोबा, आजी, आजोबा, आप नहीं जा रहे हैं ना? मुझे छोड़ के कभी मत जाइएगा। बस कीजिए। अब मैं समझ गई कि यहाँ क्या चल रहा है। साई, मुझे विश्वास नहीं होता कि आप इस नाटक का हिस्सा होंगे। तुम्हें फिर गलतफहमी हुई है। हाँ, सही कहा आपने, गलतफहमी हुई थी, लेकिन अब मेरी आंखें खुल गई है। ये सब आप ही का किया धरा है ना साई, ताकि ये लोग यहाँ वापस आ सके। आप ही ने मेरे बेटे को बीमार किया। ये सब एक षड्यंत्र था। आनंद की बीमारी का कारण उसका दुख था। बस कीजिए साई, बातें मत बनाइए। कुलकर्णी सरकार बिल्कुल सही कहते हैं। ढोंगी हैं आप, काला जादू करते हैं। अरे सेठ जी, आई बाबा, आप यहाँ? आप मेरे आई बाबा को जानते हैं? हाँ, जानता हूं। आपसे बेहतर जानता हूं मैं आपके बाबा को। इसलिए मुझे पता है उनकी कीमत, उनकी अहमियत। आपने बोझ समझकर इनको अपमानित किया, घर से निकाल दिया। जानते हैं, आपकी मदद करने के लिए इन्होंने ही कहा था मुझे। तब मैंने आपको दालों की आपूर्ति का आदेश दिया, पैसे दिए। एक महीने में कभी भी आपने अपने आई बाबा की खबर नहीं ली, जानते हैं? और जैसे ही इन्हें पता चला कि आप मुसीबत में हैं, ये तब से बेचैन थे। और जब तक आपको मदद नहीं मिली, ये चैन से बैठ नहीं पाए। हे भगवान, मतलब आप लोगों को चैन नहीं पड़ा जब तक आपने साबित नहीं कर लिया कि हम लोग आपके बिना कुछ नहीं कर सकते। यही साबित करना चाहते थे ना आप बाबा, कि आपका बेटा आपके बिना नाकारा है। जब सच्चाई का पता चलेगा तो अपने कहे एक एक शब्द पर बहुत दुख होगा तुम्हें। अच्छा, अगर इन्हें मदद करनी ही थी तो सेवानिवृत्ति के पैसे वापस क्यों लिए?
क्यों इंतजार किया हमारी इतनी बेइज्जती होने का? सारा गांव देख रहा था गंगाराम जी ने जो हमारे साथ किया। और इनका घर से चला जाना, फूलों की माला बेचना, ये सब क्यों? मैं बताती हूँ क्यों, ताकि सारा गांव हमें बुरा समझे, जैसा कि आज समझ ही रहा है। और तो और आनंद को अपने पास रोज बुला के नए स्वादिष्ट पकवान खिलाने की क्या जरूरत थी? सिर्फ इसीलिए ना, ताकि लोग ये समझे कि मैं कितनी बेकार माँ हूँ। अपने बेटे का बिल्कुल ध्यान नहीं रखती, उसे खाना नहीं खिलाती, है ना? और किसी और को बुला के आपने हमारी आर्थिक मदद करवाई, क्यों? ताकि केवल शिरडी में ही नहीं, शिरडी के बाहर के लोगों को भी ये लगे कि आप कितने महान हैं। लेकिन सच का एक और पहलू भी है जो मैं जानती हूँ। बाबा, आप सारी दुनिया को मूर्ख बना सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं। बहू, पहले भी कहा था, आज भी वही दोहरा रहा हूं। मेरी सेवा निवृत्ति के जो मुझे पैसे मिले थे, वो मैंने शांताराम को दिए थे, मैंने लिए नहीं। बाबा, और कितना झूठ बोलेंगे आप? मुझे लगा कि वो पैसे चुपके से वापस लेने के बाद आप पछता रहे होंगे, और कौस्तुभ जी से इतना बड़ा सौदा दिलवा कर अपनी उस गलती का पश्चाताप आप ऐसे कर रहे हैं। थोड़ी देर पहले मेरा गुस्सा शांत हो गया था, लेकिन फिर वही झूठ बोलकर आपने ये सिद्ध कर दिया कि उषा जो कहती है वो सच कहती है। शांताराम, तू अपनी बाबा पे तोहमत लगा रहा है। इतना स्वार्थी, इतना अंधा हो गया है तू? क्या तू भूल गया? अपने बाबा ने जिंदगी भर कभी भी झूठ नहीं बोला है। आई, पैसा अच्छे अच्छों का ईमान बदल देता है। जब बाबा शिरडी में लौट के आए थे तो उन्होंने ये सोच के पैसे दिए थे कि घर उनके हिसाब से चलेगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। उनके नियमों के अनुसार चलना, उनसे तालमेल बिठा पाना हमारे लिए तो संभव नहीं था। और जब बाबा को लगा कि उनकी इस घर में नहीं चल रही है, तो जो पैसे उन्होंने दिए थे वो पैसे चुपके से उन्होंने वापस ले लिए। मुझे तो हैरत होती है ये सोच के कि माँ बाप ऐसे भी होते हैं। वो तब तक साथ देते हैं जब तक सारी चीजें उनके हिसाब से हो। अगर ऐसा होता तो बाबा मुझसे आप लोगों की मदद क्यों करवाते? मदद ही करवानी थी तो समय पर करवाते। उषा सही कहती है, क्यों रुके इतने दिन, जब तक कि गंगाराम जी ने हमारा इतना अपमान नहीं कर दिया। ये आपसे पहले भी मदद करवा सकते थे ना, लेकिन नहीं। इन्हें तो ये घर चाहिए था, अपना अधिकार कैसे छोड़ देते। इसीलिए इन्होंने आपका भी इस्तेमाल किया, अपनी दुख भरी कहानी सुनाकर, आपकी सहानुभूति पाकर। ये सब क्या हो रहा है?
ये क्या है? शांताराम, ये वही पोटली है ना जो एक नाथ जी ने तुम्हें दी थी? एक आदमी जो जीवन भर काम करता रहा, अपने परिवार से दूर रहा, मेहनत की ताकि अपने परिवार को खुशहाल जीवन दे सके। वो आदमी अपने जीवन के आखिरी पड़ाव, अपने बुढ़ापे में उन लोगों के साथ रहना चाहता है, उनका प्रेम, उनका साहचर्य चाहता है, जिसके लिए उसने अपनी जवानी, अपनी खुशी, सब कुछ लुटा दी। वो आदमी जिसका ये घर है, फिर भी उसने रहने के लिए एक कमरा तक नहीं मांगा तुमसे। घर आते ही अपने जीवन भर की कमाई तुम्हें सौंप दी। और तुम लोग बदले में तुम लोगों ने क्या किया? क्या व्यवहार किया इनके साथ? और वो भी केवल इसलिए क्योंकि इनके आने से तुम्हें थोड़ी सी तकलीफ, थोड़ी सी असुविधा होने लगी थी। मुझे पता चल गया है कि सेवानिवृत्ति के जो पैसे आपने मुझे दिए थे वो वापस ले लिए हैं, और वो भी हमें बिना बताए, और लेके कहीं छुपा दिया है। बड़ा आदमी बन जाने का स्वप्न देखना अच्छी बात है, लेकिन इतनी जल्दी बड़ा आदमी बन जाने के चक्कर में कोई गलती ना कर बैठना। यही कारण है ना कि आपने वो पैसे चुरा लिए। मैं आप लोगों के सामने हाथ जोड़कर भीख मांगती हूँ कि मेरे परिवार को अकेला छोड़ दीजिए। हमारे घर से तो निकल गए हैं आप, लेकिन हमारी जिंदगी से कब जाएंगे आप लोग? निर्मला ने और मैंने आज तक तुम लोगों की हर ख्वाहिश पूरी की है। ये ख्वाहिश भी पूरी करूंगा, जरूर करूंगा।
धार्मिक वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।